पार्ट 2। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे विषय हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्र का दूसरा इकाई कच्छ, और इस चैप्टर का हम अभ्यास की बात करेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। तो पहला है मरुभूमि। तो मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान के बारे में आपको कुछ 4-5 वाक्य बोलने हैं, जैसे कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती हो उसे हम रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है। दूसरा मुद्दा है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो हम कह सकते हैं कि कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये 3 कच्छ के बड़े शहर हैं। आगे तीसरा मुद्दा, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो हम कह सकते हैं भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत और हाजीपीर कच्छ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। चौथा मुद्दा, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो उसमें हम कह सकते हैं कि सामखियानी के उत्तर में धोलावीरा स्थित है और धोलावीरा से 5000 वर्ष पुरानी मोहेंजोदड़ो की संस्कृति का स्मरण स्थल है। और धोलावीरा की प्राचीनता में हमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। इस तरह हमारा प्रश्न 1 पूर्ण होता है। आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न मैं आपको निबंध की नोट में लिखाऊंगी, इसलिए ये प्रश्न आपको हिंदी की पक्की नोट में नहीं लिखने हैं। आगे प्रश्न 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। तो ये पहेलियाँ हमें एग्जाम में नहीं आती और ये किसी काम के भी नहीं है, तो इसलिए ये प्रश्न भी हम नहीं लिखेंगे। और अभ्यास में आपको सिर्फ प्रश्न 1 ही लिखना है। आगे बात करेंगे हम स्वाध्याय की ओर। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो मैंने आपको क्रम बता दिए हैं कि कौन सा शब्द है कि वो आगे आएगा, तो मैं क्रम मुजब आपको ये शब्द लिखने हैं। तो पहले अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर। आगे शायर, संग्राम, और बाद में आता है संध्या और हमदर्द। प्रश्न 2, इस पाठ में आए प्रशंसनीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मैंने आपको यही शब्द लिखे हैं कि सचिव, प्रभाग, अधीक्षक और वरिष्ठ। ये आपको ओनली शब्द लिखने हैं, उनके वाक्य प्रयोग नहीं करने आपको। आगे प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये प्रश्न आपको लिखने ही नहीं है। आगे प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले आपको ये गुजराती में इस पैराग्राफ को आपको लिखने हैं और उनके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं आपको पहले हिंदी में अनुवाद करके देती हूँ। हिरन नदी की पश्चिम और सूरत दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। इस तरह आपको हिंदी में अनुवाद करना है। और आगे प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो आपको ये कहानी भी नहीं लिखनी और आपको ये कहानी पूर्ण भी नहीं करनी। तो इस तरह आपको स्वाध्याय में से प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 4, ये 3 ही प्रश्न आपको लिखने हैं। और इस तरह हमारा स्वाध्याय है कि वो पूर्ण होता है।